देखिए आज हम लोग रियल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले भी मैंने जब बेसिक स्टार्ट किया था तब आप लोगों को बताया था 3 तरीके के हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। उसमें से सबसे पहले आज हम रियल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके चलते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको सारे आइडिया क्लियर हो। मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं ताकि मेरा थोड़ा सा समय बचे, आप लोगों को समझाने में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अभी हम ये हमारा रियल अकाउंट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है पास द जर्नलिटीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन हैं इन ट्रांजेक्शन की अपने को जर्नलिटीज पास करनी है। 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं आपको इजी समझाने के लिए, परचेज एंड सेल्स, ठीक। ताकि हम पहले परचेज को पकड़ के चलेंगे तो आपको आसान हो जाएगा रियल अकाउंट कैसे क्या मेंटेन करते हैं, कैसे जर्नलिटीज पास आउट करते हैं। उसके बाद सेल्स है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे जर्नलिटीज के कॉलम बनेंगे। यहाँ पे हमारा डेट रहेगा, ये पर्टिकुलर्स रहेंगे। छोटा सा कॉलम हमारा और रहता है, इसको कहते हैं लेजर फोलियो। अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पहली हमारी एंट्री होती है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अभी मैं आपको जनरेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जनरेटिव कैसे पोस्ट आउट करते हैं ये आप सिखा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि रियल अकाउंट का हमारा क्या फॉर्म लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का फॉर्म हमारा मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम परचेज ऑफिस फर्नीचर परचेज करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास क्या आता है, ऑफिस फर्नीचर आता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट और कैश लिखा है, यानी कि जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं हमेशा वो हमारे पास आती है और उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास से जाता है क्या है, कैश। यानी कि हमारी जनरेटिव क्या पास आउट होनी चाहिए इसकी हमारे पास आना चाहिए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए। इसके नीचे नरेशन होता है, मैं भी आपको सिखा नहीं रहा हूँ, समय कम है, धीरे धीरे करके बताता रहूँगा नेक्स्ट क्लास में। कितने की परचेज हम लोगों ने की है, 20,000 की परचेज की है। नेक्स्ट एंट्री सेम उसी तरीके से होगी, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹62,000। क्या आया, मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट। जहाँ क्या रहा है, कोई चीज़ परचेस करते हैं तो हमेशा हमारे पास से कैश जाता है या चेक जाता है। फिलहाल कैश लिखा हुआ है तो हमारे पास से कैश जा रहा है। हमारा रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है, आ क्या रहा है मोटरसाइकिल और जा क्या रहा है कैश जा रहा है। वैल्यू क्या है, 62,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी है परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। सब देखिए एक ही जैसी मैंने एंट्री इसलिए करवाई है ताकि आपको इजी हो जाए समझना। एक एंट्री दूसरी, एक एंट्री दूसरी, एक एंट्री तीसरी, चौथी, पांचवी, तो समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैंने एक जैसी सारी एंट्री दिखाई है परचेज में ताकि रियल अकाउंट आपको इजीली क्लियर हो जाए। परचेज ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर आया कैश गया। परचेज मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आई कैश गई। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आया कैश गया, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तीसरी हमारी एंट्री होनी चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जहाँ क्या रहा हमारे पास से कैश। कितने की है, 1,50,000 दिया। वह यहाँ पर फिगर लिखा है कि 1,00,000 डेबिट में डेबिट का एंड क्रेडिट में क्रेडिट के सामने की फिगर लिखेंगे 1,50,000। नंबर 4 पे हम आते हैं परचेज गुड्स। बिल्कुल डिफरेंट हो गया गुड्स। जहाँ कहीं भी गुड्स का आपका नाम आएगा, जब भी कभी आपके गुड्स का नाम आएगा, ये याद रखिएगा आप हमेशा। अगर परचेज कर रहे हैं या फिर सेल्स कर रहे हैं
ठीक है। तो कभी भी गुड्स का नाम नहीं यूज़ करेंगे। गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका टेलरिंग का काम है तो आपका रॉ मटेरियल, आपका बटन भी आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, आपका धागा भी आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, सुई भी आपके लिए रॉ मटेरियल हो सकती है, ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए जहाँ कहीं भी गुड्स की बात आती है, यानी कि कच्चा माल, जब भी कभी आप परचेज करोगे तो गुड्स को इग्नोर करके आपको हमेशा परचेज कर रहे हो तो आपको परचेज अकाउंट लिखना है, और सेल कर रहे हो तो आपको सेल्स अकाउंट लिखना है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश शीट फॉर्म हमको एंट्री करनी पड़ेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। याद रखिएगा, जब भी कभी गुड्स की बात आती है, परचेज सेल्स की बात आती है, तो आपको कभी भी गुड्स का नाम यूज नहीं करना है किसी भी एंट्री में। अगर परचेज गुड्स है तो आपको परचेज लिखना पड़ेगा, और सेल है तो सेल लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगली चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।